तो बात चले कि चैत गुड़, चैत के महीने में क्या नहीं खाना, और खाना क्या, चना खाना। गुड़ क्यों नहीं खाना और चना क्यों खाना, इसके पीछे भी सिद्धांत और राज है, सुनना चाहोगे? महाराज चैत का महीना तो अभी है नहीं, अभी कौन सा चल रहा है, भादव का, इसके बारे में बता दो। चैत आते आगे यदि भूल गए तो मतलब क्या है सुनने का, सुन तो लो, हो सकता है याद रह जाए, भादव में बीच में आया, चिंता नहीं करो। तो चैत में चना खाना, चना खाना, गुड़ नहीं खाना। क्यों? चैत के महीने में आपका कफ कुपित होता है, ठंडी के समय जो स्टोर हो गया था ठंडी के लगने के कारण कफ, क्योंकि वात, पित्त और कफ ये तीन चीजें होती हैं। इन तीनों के ऋतु, एक ऋतु संचय काल होती है, एक ऋतु प्रकोप काल होती है, और एक ऋतु इसके प्रशमन काल होती है। मतलब एक में उसका संचय होता है, इकट्ठा होता है, एक में उसका प्रभाव दिखता है, और एक में वो शांत हो जाता है। तो चैत में क्या होता है, चैत और वैशाख 2 महीने होते हैं ना, चैत और वैशाख ये बसंत ऋतु मानी जाती है। इस बसंत ऋतु में कफ प्रकोपित होता है। अक्सर देखो कि आप उस समय जब होली इत्यादि आती है, सर्दी जुकाम वायरल ये सब फीवर उस समय खूब हुआ करते हैं। क्यों? ठंडी के समय में जो आपके इकट्ठा हुआ था कफ, अब वो इकट्ठा हुआ है तो रिलीज भी तो होगा, तो रिलीज होने लग जाते हैं। अब कफ यदि बड़ा है तो उसमें कफ के समय यदि आप गुड़ और खा लोगे, मीठा और खा लोगे, तो कफ को और विकृत कर देगा। इसलिए चना क्या करता है, कफ को सोखता है। एक आयुर्वेदिक पद्धति है, क्या पद्धति है, वात, पित्त और कफ, ये तीन। यदि किसी प्राणी का इलाज करना है तो किसको मुख्यता देकर के इलाज करना है, ये आयुर्वेद में बताया है। हाथी का इलाज करना है तो सबसे पहले उसके पित्त को मुख्यता दो, उसका पित्त के कारण होने वाली बीमारियां उसके पास ज्यादा होती है। घोड़े का इलाज करना है तो कफ के संबंधी उसकी मुख्यता ज्यादा होती है, और मनुष्य का इलाज करना है तो वात संबंधी मुख्यता ज्यादा होती है। इसलिए हाथी को प्रायः गुड़ खिलाया जाता है। क्यों? पित्त बड़ा हुआ है तो कुछ मरो देना पड़ेगा, और उसको शक्कर तो जान सकते हैं आप लोग जैसे, तो गुड़ खिलाते हैं ताकि उसका पित्त शमन हो। घोड़े को चने खिलाए जाते हैं, पता क्यों? उसका कफ संबंधी चिकित्सा की जाती है, चना कफ को सोखता है, इसलिए घोड़े को चने खिलाए जाते हैं। और मनुष्य के लिए वात प्रधान होता है, क्योंकि मनुष्य का पित्त और कफ तो लंगड़े माने जाते हैं, उसको वात ही है जो उनको हवा देता है, तो पित्त भी कुपित हो जाता है, कई बार कफ भी कुपित हो जाता है। इसलिए मनुष्य की चिकित्सा जब की जाती है तो वात को प्रधानता देकर के की जाती है। इसलिए मनुष्यों के लिए मालिश इत्यादि, तेल मर्दन इत्यादि, अथवा और भी जो वात शमन के उपाय होते हैं, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा था, पिछले महीने हरड़ समझते हो, हरड़, हाँ बोलते ना हरड़ गुड़करी, तो हरड़ दी जाती है। हरड़ क्या वात शमन मानी जाती है। बहेड़ा, बहेड़ा आंवला त्रिफला जिसको बोलते हैं, हरड़ होती है वात शमन, बहेड़ा होता है कफ शमन, और आंवला होता है पित्त शमन। ये तीनों हर बहेड़ा आंवला त्रिफला बन करके आपके दोष को नाश करने में सहायता करते हैं। इसलिए तीनों जिनके उखड़ रहे होते हैं, अथवा किसी एक उखड़ रहा होता है जिस संबंधी बीमारियां उसको घेर रही होती हैं, तो त्रिफला लेने से उसको राहत मिलती है। बस देखिए आपको राहत लेने में थोड़ा सा धैर्य हो तो नहीं, तो तुरंत कुछ भी हुआ, एक एनासिड खा ली, एक डाइटिन खा ली, ये खा ली, वो खा ली, आज डॉक्टर का फ्रेंड बन जाती हो। क्यों बन जाती हो? क्योंकि आधी बीमारियां दुनिया की आपके पास खुद होती हैं, और आधी बीमारियां होने के कारण नहीं है कि आपको प्रॉपर रूप से जो खान पान की संयोजना है पता नहीं होती है। तो चैत में गुड़ नहीं खाना, चैत में चना खाना, वैशाख में तेल नहीं खाना, बेल खाना, ज्येष्ठ में क्या नहीं खाना, राई नहीं खाना, और सोना। ये तो अच्छा बता दिया सोना, लेकिन सोने का मतलब है दिन भर सोते रहो, क्योंकि उस समय पित्त की अधिकता होती है, तो थोड़ा 10-20 मिनट का शयन उस समय अच्छा माना जाता है गृहस्थों की दृष्टि से। तो उसके बाद क्या आता है, आषाढ़। आषाढ़ में खेलना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना, खेल कूद ज्यादा करना। क्या नहीं खाना, बेल नहीं खाना, जो वैशाख में खाते थे अब आषाढ़ में छोड़ देना, क्योंकि उसमें विकृतियां पैदा हो जाए। फिर उसके बाद सावन आता है। सावन के महीने में क्या, दूध से बचना, हरी पत्तेदार सब्जियों से बचना। तो खाना क्या, हरड़ खाना।
हरी को छोड़ना, हरद खाना। फिर उसके बाद भादों में क्या, भादों में मही नहीं खाना, मही मतलब मट्ठा। तो क्या खाना, भादों में तिक्त यानी कड़वा, कटु या थोड़ा चटपटा, ये थोड़ा वक्त ले सकते हैं, कटवा लेना। तो उसके बाद कड़वा ले लिया तो फिर करेला नहीं, कुआर में करेला नहीं खाना। तो क्या खाना, अब कुआर में गुड़ खाना। क्यों, अभी जो अपन बरसात के समय में जब रानी जब बंद हो जाती है तो गर्म चीजें खूब खाते हो, सौंठ खाते हो, मेथी खाते हो, तो इससे पित्त संचित होने लग जाता है। और पित्त जब संचित हुआ तो कुआर के महीने में जब गर्मी हुई आती है, कुपित होने लग जाता है। तो गुड़ वो कुपित हुए पित्त को शांत करने के लिए सबसे आसान उपाय, वैसे तो कोई मीठा होता है पित्त को शांत करने के लिए, लेकिन विकृत पित्त को ठीक करने के लिए गुड़ सबसे सटीक वस्तु मानी जाती है। तो उस समय गुड़ खाना और करेला नहीं खाना। फिर कार्तिक आता है तो कार्तिक में क्या नहीं खाना, दही नहीं खाना। तो क्या खाना, आंवला खाना, क्योंकि उस समय आंवले का, अभी आप लोग जो आंवला अपने घर में देख रहे हो, नया नया आंवला आ रहा है, ये खाने वालों को वायरल अवश्य हो जाएगा। क्यों, अभी जो आंवला आएगा, यदि आपका कोल्ड स्टोर वाला नहीं है तो जो ताजा आंवला इस समय आना शुरू हो जाता है, तो उसमें रेसे होते हैं। रेसे देखिए, यदि उसको आप 2 पीस करोगे तो उसमें बीच में रेसे आपस में टकराएंगे। तो रेसे क्या करते हैं, आपके अंदर पाचन को कमजोर करते हैं, और पाचन कमजोर होने से मोशन भी ला सकते हैं, और नहीं लाए तो कम से कम सर्दी जुकाम तो अवश्य कराएंगे। तो वायरल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आप इस समय आंवला खाना। तो आंवला कब खा सकते हैं, कच्चे आंवले की बात कर रहे हैं, कच्चा आंवला अभी नहीं, दशहरा के बाद, कुछ लोग बोलते दशहरे के बाद खाना चाहिए, अथवा दिवाली के बाद खाना चाहिए, जब उसका पूरा पका हो जाता है, जब आप उसको जैसे करते तो 2 पीस में अपने आप टूट जाता है। ऐसा भाई खान पान की संयोजन नहीं होने के कारण अनावश्यक डॉक्टरों के पेट भरते जा रहा है और जेब भरते जा रहा है। ये छोटे छोटे दोहे हैं जो बड़े बड़े आपके लिए अमर के काम कर सकते हो, इनको तो बड़े बड़े, और यहाँ बड़े रहते हो तुम लोग। अब सुनो, उसके बाद क्या आता है, कार्तिक हो गया, फिर अगहन हो गया, अगहन में जीरा नहीं खाना। तो क्या खाना, अगहन में क्या खाना, नहीं मालूम, अगहन में तेल खाना। फिर उसके बाद क्या है, पौष आता है, पौष में क्या नहीं खाना, धना नहीं खाना। उस समय नया धना आता है, वो हरा वाला, सब घरों में धना धना दिखता है और फिर धना दिखता है। तो अब सुनो, वो धना उस समय नहीं खाना। तो क्या खाना, पौष में, पौष में दूध, बोलते ना दूध को नहाओ, आगे नहीं बोलना, इतने पड़े आप। उसके बाद पौष हो गया, फिर माघ आता है, माघ में क्या नहीं खाना, माघ में खाना क्या, घी खिचड़ी खाना। लगता तो बहुत अच्छा सब कुछ खाने के लिए, घी खिचड़ी खाना, हल्का खाना। तो माघ में क्या, मिश्री नहीं खाना, मतलब मीठा कम से कम खाना माघ में। फिर उसके बाद फागुन, फागुन में क्या खाना, चना नहीं खाना। उस समय नया चना आता है, वो नहीं खाना। चैत्र तो खाना, लेकिन फागुन में नहीं खाना। मतलब 1 महीने के अंदर में अंतर आ जाएगा। 1 महीने पहले जिसको निषेध किया है, अगले महीने उसी का विधान किया है। तो फागुन में चना नहीं खाना, हरे बूट आते ना, वो नहीं खाना, चैत्र में भले खा लेना। उसके बाद क्या, फागुन में करना क्या है, तो नहाना। नहाना मतलब उस समय जब आप पुराना जो विकृत पित्त है फागुन के महीने में, क्योंकि आप उस समय भी ठंडी के समय खूब गर्म गर्म चीजें खाते हैं, तो पित्त वहां पर विकृत हो जाता है। तो उसको शांत करने के लिए नहाना एक आसान उपाय माना जाता है। नहाने का मतलब ऐसा नहीं कि 10-10 बाल्टी डालते जाओ नहाते जाओ, महाराज ने बोल दिया, ऐसा नहीं। मतलब पित्त शमन करने के लिए थोड़ा ठंडा रखना इस माथे को। तो ये सब उपाय 1-2 दोहों में आ जाते हैं कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। और ये नहीं खाते तो फिर जीवन भर खाते जाओ दवाइयाँ, और दवाइयाँ फिर आपको खाते जाती हैं। इन छोटे छोटे उपायों से बहुत सारी लंबी व्याख्या हो सकती है, लेकिन क्या करें, डेली समय कम पड़ जाता है। इस बात को अपन और आगे बात रखेंगे। फिजिकल फास्टिंग को करते वक्त भी क्या सावधानी रखनी है, ये भी अपन समझ रहे हैं। और डिजिटल फास्टिंग कैसे की जा सकती है, ये भी अपन साथ साथ समझ रहे हैं। आगे समय मिला तो और समझेंगे। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वामर्थ मानसि।